हूँ कि आज रावलपिंडी अदालत है अदालत में तस्वीर में असद मोहम्मद मलिक जज रावलपिंडी की कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। थाना पीर बदाई का मशहूर मुकदमा मुफ्ती शाह नवाज और मैडम की और 109 की और दीगर मुकदमा की एफआईआर दर्ज की, जिसमें से ये कहा गया कि मुफ्ती शाह नवाज ने मदरसे में एक लड़की के साथ बैठी की थी, लेकिन इसमें दूसरा की बात है GID बनी है। GID की रिपोर्ट जब आई तो GID ने भी मुफ्ती शाह नवाज को बेगुनाह करार दिया गया। यहाँ में मैं आपको ये भी बताना जरूर समझता हूँ कि उस वक्त पीपल और पंडित हसन मोहम्मद यूनुस ने या तो वहाँ पे मौके पे खुद की लड़की से बात की थी। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि आयु ने भी अपने ताकत में ये कहा था कि हमारी तफ्तीश के मुताबिक और GID की तफ्तीश के मुताबिक मुफ्ती शाह नवाज जो है बेगुनाह है। आज अदालत ने सदर नदी मामूल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया कि मुफ्ती शाह नवाज को बेगुनाह करार दिया गया। मुफ्ती शाह नवाज को मेडिटेशन को बद बरी कर दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ेब फ़याज़ एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे इस वक्त मुखातिब है। मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ और कुछ अरसे से 2021 से मेरी नज़र से एक केस गुजर रहा था। पीर बदाई थाने का वो केस है। ये है मुफ्ती शाह नवाज बनाम सरकार के है 376511 एट्सेट्रा। ये जो है इन पे सेक्शन लगाए गए थे। ये एहसन महमूद मलिक साहब ASJ की कोर्ट में लगा हुआ था केस, और आज उस केस में जो है वो बरियत हो चुकी है। मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुफ्ती साहब ने जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो मुफ्ती साहब ने एक बयान दिया था और कहा था कि अगर ये दावा और ये जो जुर्म है मेरे ख़िलाफ़ साबित हो जाता है तो मैं जो हूँ इस अपने आप को पेश करूँगा कि मुझे सरेआम फांसी दी जाए। हुआ ये था कुछ कि रावलपिंडी CPO यूनुस साहब इस लड़की के जिसने इल्ज़ाम लगाया था उनके घर गए और उनको ये महसूस हुआ कि हक़ाइक़ इसमें कुछ और हैं। उन्होंने बाकायदा कहा कि एक JIT जो है एक तामीर की जाए और साथ उन्होंने एक पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया था। केस जब है वो आगे चलता गया और रिपोर्ट के मुताबिक जब सारी तफ्तीश हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, आगे केस चला। 2021 से केस चल रहा है और 2023 में जो है इसका अभी ऑर्डर हुआ है और उसमें मुफ्ती शाह नवाज साहब और इशरत मैडम इसमें थी, उन दोनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। मेरा एक यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि इस केस को इतना हाईलाइट किया गया था कि इंटरनेशनल मीडिया, डिफरेंट जर्नलिस्ट ने भी मेरे साथ जिक्र किया, इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये किया गया था क्योंकि वो मुफ्ती थे तो एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी उसमें शामिल था और उन पे एक बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा था। तो मेरा ये सवाल है कि जो इनकी 3 साल जो इनकी ज़िंदगी में जो इनको रेपो पे जो असर पड़ा है उसका कौन ज़िम्मेदार है। इस केस को हाईलाइट किया गया है। बीच में जेन्युइन केसेस भी हैं जिनके ऊपर बिल्कुल मिट्टी फेंक दी जाती है। तो इसके बारे में कोई पैमाना होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस, कि इस तरह के लोग कि रेपो ना ख़राब की जाए जो बेचारे बेगुनाह है। 3 साल उनको रगड़ा लगाना कोर्ट्स में, मेरे ख्याल से कोई भी इंसानी हकूक़ तंजीम भी इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। देखिए, जब अदालत ने फैसला सुनाया अपना तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि मुफ्ती शाह नवाज के आंखों में भी आंसू आगे, यहाँ तक कि मैडम की शख्सियत रो पड़ी। मुफ्ती शाह नवाज ने यहाँ पर शिरकत करके अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा किया कि मैंने तो उस वक्त कहा था कि अगर मेरा जुर्म साबित होता तो मुझे सरेआम फांसी दे दी जाए। ये मुफ्ती शाह नवाज ने सुप्रीम मीडिया टॉक की थी, जिससे बहुत सारे दोस्तों ने इतराज़ भी किया था, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा था कि अगर मेरी कहीं पर भी गुनाहगार में साबित होता हूँ तो मुझे रावलपिंडी में सरेआम कोई भी जगह रख के सरेआम फांसी दे दी जाए, ताकि आइंदा कोई उस्ताद अपने शागिर्द के साथ ऐसा काम ना कर सके। जब मुफ्ती शाह नवाज और मैडम इशरत को यहाँ से अदालत की जानिब से बाइज़्ज़त बरी किया गया तो यहाँ पे एक रोने का समा, एक ऐसा समा शुरू हुआ था कि अल्लाह ताला के ज़ात को उन्होंने शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से कहता था मुझे अपने इदारों पर यकीन है, मुझे अपने इंतज़ामिया पर यकीन है, मुझे पुलिस पर यकीन है, मुझे अल्लाह ताला ने आज इज्जत बरी किया। जी।